नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मीन राशि अर्थात आपके षष्ठम भाव को छोड़ेंगे और केतु महाराज आपके द्वादश भाव अर्थात तुला राशि को छोड़ेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से आने वाले पूरे 18 महीनों में राहु महाराज मीन राशि में आपको कैसे फल देंगे और केतु महाराज कन्या राशि में आपके लिए क्या फल देने जा रहे हैं। यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, जैसे ही राहु महाराज आपके मेष राशि को छोड़ेंगे और केतु महाराज द्वादश भाव को छोड़ेंगे, आपको एक अनुभूति तो अवश्य होगी। और वो कैसी? तो जैसे आपके कर्म क्षेत्र में आपकी सफलता की अवरोधक स्थितियों में किसी व्यक्ति ने पिछले 15-16 महीनों से एक जकड़न सी लगा रखी थी, आपके पैरों में बेड़ियां सी बांध रखी थी, वो अब मुक्त होने जा रही है। क्योंकि जैसे ही मेष राशि से केतु महाराज हटे, माफ कीजिएगा, राहु महाराज हटेंगे और द्वादश भाव से केतु महाराज हटेंगे, आपके जॉब में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी। आपके रोग से संबंधित जो खर्चे हो रहे थे वो समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थितियों में जो व्यक्ति लिप्त थे उनको विजेता की योग प्राप्त होगा। कर्ज की स्थिति जिन लोगों के ऊपर बनी हुई थी उनमें अच्छी सफलता का योग मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब की स्थिति में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छे लाभ, जो फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। और धन की स्थितियों से जो पिछले लंबे समय से राहु और केतु महाराज ने आपको जकड़ रखा था, उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। किंतु पूर्व के कार्यक्रम में ही मैं आपसे एक वादा भी कर गया था कि आपको आगामी कार्यक्रम में ऐसी सटीक रेमेडीज देने जा रहा हूं जिसे यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये जो मीन राशि में राहु महाराज का संचरण होगा, ये आपके लिए शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को नहीं दर्शा पाएगा। यहां पंचम भाव में राहु महाराज का प्रवेश करना, ये कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट के रास्ते की तरफ अग्रसर करेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यहां से बहुत अच्छा पैसा आता है। अपनी बुद्धि को आप गलत गतिविधियों में लिप्त करने का पूर्ण प्रयास करेगा मीन राशि में बैठकर राहु। और परिणाम क्या होगा? तो ये सडन ऑफ लॉस की स्थिति को दर्शा देगा। विद्यार्थियों के लिए खेल कूद, मौज मस्ती, आलस्य प्रवृत्ति की स्थितियों के योग बनाएगा। बड़े बड़े सपने तो दिखाएगा, किंतु उसे आप अपने सपनों में ही दुनिया खरीद लो, इस प्रकार की अवस्था का योग यहां पर बैठकर राहु दिखाएगा, किंतु हकीकत में उस कार्य की तरफ अग्रसर नहीं होने देता। तो ऐसी स्थिति में राहु महाराज का आपके पंचम भाव में आना, ये एक अवस्था को अच्छा नहीं बनाता। आपके पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों को कमजोर करता है। यहां से भाग्य की अवस्था में कमजोरी करता है। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को द्विस्वभावी बना देगा। कोई भी कार्य करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई कार्य सर पर आकर गिर गया तब उसको हम करने जा रहे हैं और पता पड़ रहा है अब हम लेट हो गए। तो इन सब स्थितियों में हमें नहीं फंसना है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए राहु महाराज हमारे पैरों में बेड़ियां लगाए, हमारे लिए रुकावट क्रिएट करे, उससे पहले ही हम राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे समाप्त कर सकते हैं, यही जानकारी लेकर आया हूं। बहुत से लोग आपको 25-50 हजार की पूजाएं बता देंगे कि आप ये पूजा कराओ, राहु की पूजा कराओ, नासिक चले जाओ, महाकाल चले जाओ, इतने का खर्चा आएगा। कुछ नहीं, 5-10 रुपए के खर्चे से भी आप राहु महाराज की स्थिति के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त कर सकते हो। और हकीकत ज्योतिष है भी यही। ये जो सिर्फ 25-50 हजार लाख रुपए की पूजा कराकर आपके ग्रह को शांत कराने की बात करते हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं, अपनी दुकानें भर चला रहे हैं। मैं किसी की प्रताड़ना नहीं कर रहा, किंतु हर व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के पास 50,000 रुपए पूजा के नहीं रखे हैं।
इतनी महंगाई हो रही है, व्यक्ति अपने आप को सरवाइव कर ले वही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को देख ले वही बहुत कठिन पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। तो जानिए साधारण गतिविधि से आने वाले 18 महीनों की स्थिति को कैसे हम हमारे पक्ष में ला सकते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ फिर से दोहरा रहा हूं, यदि जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं बड़े ही सहज हैं और इसे अच्छे ढंग से आप करते हो, तो मेरा विश्वास मानिए राहु महाराज आपका क्षण मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझिए, कोई बीमारी है, हमको पता पड़ी कि ये बीमारी हो चुकी है, तुरंत रूप से उसका इलाज कर लिया जाए, वो बीमारी वहीं रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। बीमारी व्यक्ति को कब परेशान करती है? जब वो हमारे पूरे शरीर में रम जाए, फिर उसे बाहर निकालने की स्थिति से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और आपके लिए तो दो नकारात्मक दृष्टिकोण से राहु महाराज ने आपका पैर छोड़ा है, तो अब तो समय है जीवन में आगे बढ़ने का। और इसी ड्यूरेशन में फिर से हम राहु के चक्कर में फंस जाएंगे, तो फिर वापस वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। और इस बार हमें राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण में नहीं फंसना है, इसीलिए मैं 30 अक्टूबर से पहले ही ये कार्यक्रम बनाकर आपको दे रहा हूं। क्या करना है जानिए। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोजाना शाम के समय में नियम बना लीजिए कि 108 बार मुझे ओम रांग राहवे नमः का जाप जरूर करना है। केतु महाराज की स्थिति यहां पर आपके लिए नकारात्मक नहीं करेगी, क्योंकि ये अपनी मित्र कारक राशि में बैठे हैं। ये आपकी आय में भी वृद्धि कर लेंगे, ये आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण कर लेंगे, यहां से आपके लिए मेहनत के अनुसार रिजल्ट भी दे देंगे। आकस्मिक लाभ में जो राहु हानि करेगा उसकी भरपाई भी केतु महाराज कर देंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को भी ठीक कर लेंगे। किंतु राहु को डिक्रीज करके रखना हमारे लिए आवश्यक है। ओम रांग राहवे नमः का जाप रोजाना शाम के समय में नियमित रूप से कीजिए, सूर्य अस्त होने के पश्चात। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे जरूर से लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, डली वाला, जो छोटे छोटे डली में पीस आते हैं, इनके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम के कोने में रखने से राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से, आपके घर से बहुत कोसों दूर चली जाती है। ये प्रयोजन करने कब से हैं? 30 अक्टूबर 2023 से। इवन मैं कहूंगा 10-15 दिन पहले से ही चालू कीजिए। एक और छोटा और बड़ा ही सटीक उपाय बताता हूं। हमारे घर में जो सूखा आटा होता है, 150 ग्राम सूखा आटा रोजाना लें, उसमें 1 चम्मच काला तिल मिला लीजिए, 1 चम्मच शक्कर मिला लीजिए, कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखना है। बेड के नीचे, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे नहीं, साइड टेबल पर, जहां आप रात्रि में पानी की बोतल रखते हैं। ये जो आटा है, काला तिल है और शक्कर है, ये आटे को कैसा बना देता है? धूम्र कलर, धुआं की तरह का कलर दिखना चालू हो जाएगा। और ये राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को आपके शरीर से बाहर करता है। सुबह के समय में, नहाने से पहले, नहाने के बाद, अपने ऑफिस जाते समय, अपने व्यापार पे जाते समय, जब भी आपके लिए संभवत रहता है, इस कागज की पुड़िया को उठाइए और घर से तकरीबन 150 कदम दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो, 150 से ज्यादा कितनी भी आगे जा सकते हैं, 150 से पहले नहीं डालेंगे, 150 कदम के आगे जाकर कोई भी पेड़ हो, वहां इस पुड़िया को खोलकर आप किसी भी पेड़ के नीचे डालना चालू करो। जब इस आटे का, तिल का और शक्कर का चींटियां भोजन करती हैं, चींटियों को योगिनी का स्वरूप बताया गया है और राहु शांति का ये ब्रह्मास्त्र उपाय है। शास्त्र कहता है एक चींटी का पेट भरना एक पुरुष के पेट भरने जितना पुण्य आपको देता है। तो जहां एक तरफ आप पुण्य को प्राप्त कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन से दूर कर रहे हो। इसमें और अच्छी अवस्था को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो शनिवार के दिन 2 बैंगन, जो आप सब्जी बनाते हो बैंगन की, 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, जिसे हम सब्जी में डालते हैं, ब्लैक कलर वाले जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इन्हें शनिवार या रविवार महीने में एक बार घर के आसपास में जो शिवजी का मंदिर हो, वहां यदि आप इसे चढ़ाना चालू कर देते हो, शिवलिंग के पास चढ़ाते हो, मित्रों मेरा विश्वास मानिए,
राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपको छू भी नहीं सकती। ये रंग का खेल है। जो बैंगन होता है इसका रंग देखो, राई होती है इसका रंग देखो, ये साक्षात राहु का रंग बताया गया है। और इस स्थिति का जब आप महादेव के चरणों में अर्पण करते हैं तो यही नवग्रहों के रचयिता हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे जीवन में ना देखने को मिले। तो आप इसे कर देखिएगा, एक तो कहना और एक करना, और करने के बाद में उसके रिजल्ट देखना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तीसरी अवस्था का क्या ध्यान रखना है? राहु आपके घर में और आपके शरीर में प्रवेश कैसे करता है, ये आपने यदि जान लिया तो समझिए राहु महाराज आपके जीवन से, आपके घर से, आपके शरीर से कोसों मील दूर चले जाते हैं। राहु का स्थान होता है हमारे घर में रहने वाली जितनी भी गंदगी है। पंखों के ऊपर लगी धूल पर राहु का स्थान है। आपके घर की अलमीरा जो है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम बहुत टाइम तक साफ नहीं करते, वो राहु का घर है। जो हमारे घर में आले दीवाले हैं उनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो राहु का स्थान है। हमारे घर में जो जाले लगे हुए हैं वो राहु का स्थान है। पूर्ण रूप से एक बात का ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद घर के ऊपर लगे पंखों पर कभी धूल मट्टी मत जमने दीजिएगा। हमारी जो अलमीराज हैं उनके ऊपर जो धूल मट्टी होती है ये कभी मत रहने दीजिएगा। आले दीवालों में धूल मट्टी, जालों की स्थिति को बिल्कुल साफ सुथरी बनाकर रखिएगा। आपके घर में राहु को जगह ही नहीं मिलेगी बैठने की, और जब इसको जगह नहीं मिलती तो ये धूम्र ग्रह है, धुआं की तरह उड़ता है, ये वहां से निकल जाएगा। दूसरी अवस्था में आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं इनको रिप्रेजेंट करता है राहु। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब है या आने वाले 18 महीनों में भी कोई खराब होता है, इसको तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त कराइए। घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होना मतलब राहु का प्रवेश और राहु को निमंत्रण देना है। कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में पड़े हैं जो सही हो सकते हैं तो तुरंत रूप से इसे सही करा लीजिए। जो सही नहीं हो सकते उसके बाद भी हमने इनको घर में रखा हुआ है, इनको घर से बाहर कीजिए। बंद घड़ियां अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिएगा। साथ ही बाथरूम के अंदर जो बाल्टी होती है जिससे हम स्नान करते हैं, उस बाल्टी को उल्टा मार कर रखना या फिर बाल्टी को खाली रखना, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थोड़ा ही पानी सही किंतु अपनी बाल्टी में पानी भरकर जरूर से रखिए। राहु महाराज की स्थिति नकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन से समाप्त करती है। रोजाना संभवत हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा शनिवार के दिन अपने घर में कपूर जरूर से जलाकर पूरे घर में घुमाओ। कपूर की खुशबू से, कपूर की धुआं से राहु महाराज बड़ा ही नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति से दूर भागते हैं। राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपूर की खुशबू, और महादेव को अति प्रिय है, देवगुरु बृहस्पति को अति प्रिय है। तो जब महादेव की खुशबू की स्थिति बनाना, देवगुरु बृहस्पति की खुशबू का संचरण आप अपने घर में करेंगे, राहु महाराज वहां नहीं टिक पाते। एक बार कर देखिएगा, ये जो आपके पैरों में से जकड़न निकली है, इस जकड़न का आनंद लेने का समय है और राहु महाराज को पुनः से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करवाना है, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करवाना है। कोई 25-50 हजार रुपए खर्चने की आवश्यकता नहीं है। इन छोटे छोटे उपायों से आप राहु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मनुष्य योनि बहुत साधारण गतिविधि में नहीं प्राप्त होती, और जीवन में हम कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, परेशान होने के लिए नहीं। और यदि ये छोटे छोटे उपायों से हम जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं। फिर से कहूंगा, मैं आपको उपाय बता सकता हूं, करने आपको ही पड़ेंगे। डॉक्टर आपको दवा बताता है, खानी आपको पड़ती है, तभी आप ठीक होते हो। और विश्वास मैं आपको ये दिला रहा हूं कि करके देखो। अगर आपको शून्य मात्र भी राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रभावित करे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।